गर्भाशय या बच्चादानी में गठान का नाम सुनते ही अब घबराना नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जिन्हें आम भाषा में रसौली या गठान भी कहा जाता है। समझेंगे कि यह क्यों होते हैं, क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा और इनका इलाज क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आखिर हैं क्या। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नॉर्मली एक बेनाइन ट्यूमर है जो बच्चादानी की बीच वाली परत मायोमेट्रियम के नॉर्मल सेल्स के अत्यधिक ग्रोथ के कारण होते हैं। अगर यह प्रक्रिया बढ़ जाती है तो यह एक गठान का रूप ले लेती है, जिसे हम रसौली या फाइब्रॉइड कहते हैं। क्या हर गठान खतरनाक है या हर गठान कैंसर बनती है? बिल्कुल नहीं। यह बेनाइन ट्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं, मतलब यह गठानें बहुत कम कैंसर में तब्दील होने का रिस्क रखती हैं। इनका लेस देन 1% चांस ऑफ कैंसर कन्वर्जन होता है। अब जाने कैसे कि यह सिम्टम्स क्या देंगे। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं साइज यानी कि आकार पर और इनकी लोकेशन पर। लोकेशन के आधार पर फाइब्रॉइड्स 3 तरह के होते हैं: सबसिरोजल, इंट्राम्यूरल एंड सबम्यूकोजल। बच्चादानी की जो सबसे अंदरूनी परत है, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, यह परत सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स को जन्म देती है। तो अगर फाइब्रॉइड्स अंदरूनी परत से पैदा हो रहे हैं तो फिर यह लंबा पीरियड्स होना या फिर गतरों के साथ खून जाना या फिर बार बार माहवारी का आना या दर्द के साथ महीना आना, ऐसे सिम्टम्स देंगे। अगर यह फाइब्रॉइड बच्चादानी के बीच वाली भाग में है, जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो फिर यह अत्यधिक माहवारी होना, दर्द के साथ महीना आना और ब्लीडिंग बार बार होने का खतरा रखती है। इस कंडीशन में लंप होने का खतरा, मतलब कि गठान महसूस होने का खतरा भी इसमें दिखता है। अब बात करें अगर सबसे बाहरी वाले फाइब्रॉइड्स की, जिन्हें हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो बच्चादानी की बाहरी परत से निकलते हैं। इन फाइब्रॉइड्स में यूजुअली महीना तेज जाना या बार बार महीना आने के सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि इनका अंदरूनी परत से कोई कनेक्शन नहीं है। यह बच्चादानी की बाहरी परत से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स ज्यादातर केसेस में बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कोई सिम्टम नहीं होता, तो यह आकार में बढ़ जाते हैं। अब आकार में बड़े होने के कारण इनके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर यह आगे की तरफ है तो यह बार बार यूरिन आने की, क्योंकि यह पेशाब की थैली को दबाएगा और जिसके कारण बार बार यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की समस्या होती है। अगर यह फाइब्रॉइड पीछे की तरफ मौजूद है तो फिर यह हमारे लैट्रिन के रास्ते, मतलब रेक्टम को दबाता है, जिससे कब्ज होना या कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या होती है। इसी तरह यह अगर साइड में होंगे तो यह कई बार यूरेटर कंप्रेस करके, मतलब हमारी मूत्राशय की जो नली होती है उसे कंप्रेस करने के कारण किडनी पर भी प्रभाव दे सकते हैं। इस तरह इनकी लोकेशन के आधार पर इनके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 मेजर सिम्टम्स हैं, यानी कि पेट में गठान का अनुभव होना, पेट में लंप होना या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द का बने रहना। दूसरा, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब ज्यादा माहवारी आना या फिर इसका अनियमित हो जाना, जिसके कारण बार बार महीना आना या फिर 2 महीने के बीच में महीना दिख जाना यह होता है। और तीसरा, प्रेशर सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताए। अब बात करेंगे कि इनका पता कैसे लगाया जाए और इनको डायग्नोस करने का तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका है सोनोग्राफी। एक सोनोग्राफी आपको यह बता सकती है कि फाइब्रॉइड का आकार कितना बड़ा है, ये कहाँ पर मौजूद है और ये किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा तरीका होता है हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी या फिर सोनोसाल्पिंगोग्राफी। इसमें डाई नीचे से पुश करके या सलाइन के माध्यम से हम एक्सरे फिल्म में देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड्स कहाँ पर है। यह भी प्रक्रिया फाइब्रॉइड्स को जानने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो है MRI, क्योंकि MRI एग्जैक्टली नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, उनकी लोकेशन और उनके आकार के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देगी, जिससे हमें उन्हें ट्रीट करने में आसानी हो जाती है। अब डायग्नोसिस के बाद इनके इलाज के बारे में बात करते हैं कि क्या इनका इलाज है, और अगर है तो क्या वह केवल सर्जरी है। चलिए बात करते हैं। अगर साइज में छोटे फाइब्रॉइड्स हैं तो इनके लिए सर्जरी कराना उतना जरूरी नहीं है।
फाइब्रॉइड्स के लिए अब बहुत अच्छे मेडिकल मैनेजमेंट्स उपलब्ध हैं। फिर से कहूंगी, ये डिपेंड करता है इनके सिम्टोमेटिक होने पर और इनके आकार पर। अगर फाइब्रॉइड्स सबम्यूकोजल हैं, सिम्टोमेटिक हैं, मतलब माहवारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी है, तो फिर यह दवाओं से उतनी आसानी से मैनेज नहीं होते। आजकल मेडिकली मैनेज ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे हम इनकी वेस्कुलैरिटी को कम कर सकते हैं और सिम्टम्स में कई हद तक रिलीफ हो जाता है। कई केसेस में तो यह भी देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स इन दवाओं के माध्यम से श्रिंक हो जाते हैं। इन दवाओं का उपयोग हम बड़े फाइब्रॉइड्स को सर्जरी के पहले श्रिंक करने में भी मदद करके यूज करते हैं। तो फिर इन दवाओं का उपयोग हमें कब लेना है, यह आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह जरूर लें। अब अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो फिर इनकी सर्जरी भी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा मायोमेक्टमी, फाइब्रॉइड निकालने के ऑपरेशन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। बड़े से बड़े फाइब्रॉइड्स भी आसानी से मॉर्सलेशन प्रक्रिया द्वारा छोटे चीरे से निकाले जा सकते हैं। हमेशा एन बैग मॉर्सलेशन प्रेफर किया जाता है और इससे आपके बाकी ऑर्गन्स या फिर यूट्रस को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इस तरह आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी सिक्योर रहता है और आपके सिम्टम्स भी रिलीफ हो जाते हैं। तो अब फाइब्रॉइड सुनकर घबराना नहीं है, सही समय पर सही इलाज लेना है, क्योंकि अगर सही समय पर हमने इसे ट्रीट कर दिया तो यह श्रिंक भी हो सकते हैं और आपको सर्जरी से बचा भी सकते हैं।